एवरीवन, सीए अनुप्रिया लड्ढा दिस साइड। तो मेरा मई 25 में सीए फाइनल क्लियर हुआ है और मैंने शादी के 5 साल बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि मैंने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा अपनी पूरी सीए जर्नी के दौरान। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीए का कोर्स इतना लेंदी है और इतने आवर्स ऑफ स्टडी हमको चाहिए होती है। तो इतनी सारी पढ़ाई करने के लिए आपको करने के बाद आपको स्ट्रेस तो ज़रूर होगा, सबको होता है स्ट्रेस। तो मैं क्या करती थी कि मैं अपने आप को टारगेट देती थी। जैसे मैंने सपोज़ ये क्लास कर ली तो उसके बाद मैं अपने आप को ट्रीट दूंगी, यानी कि मुझे जो चीज़ पसंद होती थी खाने या पीने में, जैसे चॉकलेट्स या फिर कुछ भी जो मुझे पसंद होता था, पेस्ट्री, तो मैं वो खाऊंगी। हालांकि मेरा वेट बहुत बढ़ गया था इस जर्नी के दौरान, क्योंकि इतनी चॉकलेट्स और पेस्ट्री खाई है मैंने, क्योंकि मोटिवेटेड रहने के लिए मुझे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मेरा जो मन करता था कि मैं अपने आप को टारगेट देती थी कि इसके बाद मैं ये खाऊंगी, तो मैं चॉकलेट्स खाती थी, पेस्ट्री खाती थी। और सेकंड, मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर उसके साथ खेल लेती थी, बातें कर लेती थी, और इससे मेरा मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाता था। तो इसी तरह से मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी पूरी स्टडी जर्नी के दौरान, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत होता था, क्योंकि इतना सारा पढ़ाई करने के बाद दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है और पढ़ पढ़ के थक जाते हैं कि यार कितना पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या करती थी कि टारगेट, जैसे ही मेरा कोई टारगेट पूरा होता था और मैं अपने आप को चॉकलेट की ट्रीट देती थी या फिर पेस्ट्री, जो कि मुझे बहुत पसंद थी, और ये खाती थी। और दूसरा, या तो फिर मैं वॉक करने चली जाती थी थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, या फिर मैं अपनी डॉटर के साथ खेलती थी या उसको खिलाती थी, उसके साथ उसको पढ़ाई कराती थी या उसका होमवर्क कराना, ये सब टाइम पास उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। तो ट्रस्ट में गाइज, अगर कोई भी स्ट्रेस है ना, आप अपनी फैमिली के साथ जब जितना टाइम स्पेंड करोगे ना, आपका स्ट्रेस पूरा हटता जाएगा, चाहे किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो। तो इस तरह से मैंने अपना स्ट्रेस मैनेज किया और पूरी अपनी स्टडी जर्नी के दौरान मैं मोटिवेटेड रही। और आप ये चीज़ कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, क्योंकि पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। तो एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अपना खाना, जो लंच या डिनर होता है, वो फैमिली के साथ बैठ के करें। तो इससे क्या होगा ना कि आपका दिमाग जो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएगा और आप कुछ अच्छी बातें करेंगे। पूरा दिन पढ़ाई 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 की चीज़ों से हट के आप कुछ और फैमिली वाले एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व होंगे। तो मैं इसी तरह करती थी, मैं लंच डिनर जो भी खाना होता था वो मैं अपनी फैमिली के साथ ही करती थी, ताकि इससे मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाए। थोड़ी देर के लिए मूड रिफ़्रेश हो जाता था एंड देन फिर से मैं अपनी स्टडी करने लग जाती थी। दिस इज़ हाउ आई मोटिवेटेड माई सेल्फ थ्रू आउट माई सीए जर्नी। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा मतलब स्ट्रेस रिलीफ है। आपकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रिलीविंग होता है। क्या होता है ना, जब आप इतने साल बाद फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले तो आपको पढ़ने की आदत ही नहीं होती है, वो भी बिल्कुल छूट चुकी थी। तो फिर से मैंने अपने आप को धीरे धीरे उस रूटीन में बिठाया। लेकिन क्या है कि मैंने ये डिसाइड करके ही पढ़ाई स्टार्ट करी थी कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो नहीं, क्योंकि इतने साल गैप करने के बाद फिर से अगर मैं इसे स्टार्ट करूँगी, तो अब अगर मैंने छोड़ दिया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाउ आई मोटिवेटेड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई सी ए जर्नी। और इस जर्नी में ना बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ आपको लाइफ लेसन्स मिलते हैं। पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं, स्टडी से रिलेटेड ही नहीं, आपको लाइफ लेसन्स, ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ जानना और सीखने को मिलता है। सो जस्ट एन्जॉय योर स्टडी जर्नी और स्टे मोटिवेटेड। हो जाएगा, आप डेफिनेटली आपका हो जाएगा। सो डोंट वरी, बस आप पढ़ते रहो, लगे रहो और अपना हार्डवर्क करते रहो।